नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री नाम का एक टॉपिक है जिसको सॉल्व करेंगे और उसका जो फंडामेंटल नॉलेज है उसको पहले अर्न करेंगे ताकि हमें चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आए। इस ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग होता है नॉर्मली ट्राई प्लस ज्योमेट्री। ट्राई का मतलब होता है तीन, ज्योमेट्री का मतलब होता है चित्र, तीन साइड वाला चित्र। इसका मतलब थ्री साइड वाली जो भी ज्योमेट्री है पूरी मैथ्स में अगर थ्री साइड वाली ज्योमेट्री ढूंढे वो होती है हमारी कौन? ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के बारे में हमें रीड करना है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में, और उसमें भी बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, साइड बेस पे देखें तो स्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केलेन ट्रायंगल्स। तो हमें पर्टिकुलरली ट्रायंगल का रीड करना है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा एक ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल मिनिमम से मिनिमम 90 डिग्री का होना चाहिए। ऐसे ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। उस राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसके सामने वाली जो जस्ट साइड है, ऑपोजिट साइड जो होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। जो एंगल के साथ में होता है वो कहलाता है बेस, और बाकी बची साइड कहलाती हैं परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल में देखिए तो एंगल यहाँ पे है इसलिए ये बेस है, और इस ट्रायंगल में देखिए एंगल अपर पार्ट में है इसलिए यहाँ पे बेस है। इन तीनों साइडों में जो रिलेशन है वो होता है पाइथागोरस थ्योरम्स। इस पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है उसका यूज होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड गिवन होती है और थर्ड साइड अगर हमें फाइंड करनी पड़ती है तो इस हाइपोटेनस बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे। अब इनकी जो साइडें हैं ये तीनों साइड, इन साइडों में अगर रेशियो को लेकर बात करें तो 6 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन की बात करें साइन, सेकंड फंक्शन कॉस, tan, cot, sec और cosec। ये 6 फंक्शन होते हैं। ये 6 फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री की तीनों साइडों के बीच में रेशियो को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसको याद रखने का कोड है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कंटिन्यू साइन, cos, tan, cot, sec और cosec। अकॉर्डिंग टू देखें तो साइन के जस्ट नीचे आ रहा है p अपॉन h यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos के जस्ट नीचे है b अपॉन h यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan के नीचे आ रहा है p अपॉन b, इसका मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा का फार्मूला हो जाएगा। उसी बेस में देखिए cot थीटा तो परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस और cosec थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब sin, cos, tan, cot, sec और cosec। इसमें ये तीनों जो कंटिन्यू है उनका तीनों ये क्या है? इन दो सारे फॉर्मूले। इसका मतलब sin का इनवर्स हो गया cosec, cos का इनवर्स हो गया sec और tan का इनवर्स हो गया cot। इसका मतलब sin का इनवर्स 1 अपॉन cosec, cosec का इनवर्स हो गया 1 अपॉन sin। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे रिजल्ट मिलेगा 1। सेम cos का इनवर्स 1 अपॉन sec, sec का इनवर्स 1 अपॉन cos और tan का इनवर्स होता है 1 अपॉन cot और cot का इनवर्स हो गया 1 अपॉन tan और दोनों का प्रोडक्ट करें वापस आंसर आता है 1। इसी प्रकार इन तीनों का इनवर्स ये, इन तीनों का इनवर्स ये और पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा के साइड से रेशो शामिल 6 फार्मूले याद कर सकते हैं। इनवर्स फार्मूले ये हो गए। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में आइडेंटिटी हमें पढ़नी है। आइडेंटिटी का मतलब होता है जिसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट आपस में इक्वल होते हैं, वो आइडेंटिटी होती है। तो हमें ओनली 3 आइडेंटिटी याद करनी है इसमें। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसमें जो एंगल है वो आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अलग-अलग एंगल होंगे तो आइडेंटिटी यूज नहीं होगी, एंगल सेम होंगे। जैसे कि sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर भी 45 पे होना चाहिए तो उसकी वैल्यू 1 होगी। सेम के सेम इसमें, सेम के सेम इसमें। इसके अलावा इसमें एक टेबल पढ़नी है हमें। वो टेबल ये है sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। एंगल आपको देखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें अपने को पर्टिकुलरली एक ही रेंज याद करनी है, बाकी ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। फर्स्ट जो है साइन का, साइन में 0 की वैल्यू होती है 0, ये एंगल की रिप्रेजेंटेशन है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की होती है वैल्यू 1/2 जिसकी वैल्यू होगी 1/√2
इसकी वैल्यू होगी √3/2 और इसकी वैल्यू होगी 1। इसी का जस्ट इन्वर्स कर लेना है वापस।